फिर आप लोग ही बोलते हो कि इस तरह के कमेंट पर क्यों आप कमेंटों पर रिप्लाई करोगी, तो लोग इस तरह के कमेंट करते रहेंगे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। पर एक वीडियो मैं आप लोगों तक अपलोड करके डाल रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। उनका नाम भी मैं यहाँ वीडियो में बताऊँगी कि किस नाम से उनकी आईडी है और उन्होंने कितना भद्दा कमेंट किया है। तुम इस तरह की हरकत करती होंगी या करते होंगे, जो भी हो आप, आईडी पे नाम मैं बता दूँगी। तो मैं आपसे बता दूँ, मैं इस तरह की हरकत ना करती हूँ, ना मुझे करने की ज़रूरत है। जो दे रखा है भगवान ने, मैं उसमें ही खुश हूँ। देखो, मेरा मन नहीं करता कि मैं कमेंटों के रिप्लाई पे कोई वीडियो बनाऊँ, पर ऐसे भद्दे कमेंट पे तो वीडियो बनानी बनती है। क्यों, आपको फ़ोन करके बताया था क्या उन्होंने कि वो मेरे ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ में, या कोई मुझे उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, बच्चों के प्रति लिख रहा है या गलत कुछ भी लिख रहा है, तो वो ज्योति कर रही है। आपको उन्होंने बताया था, नाम लिया था आपके सामने, कि आपको कॉल करी, मैसेज करी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे कमेंट के नीचे लिखा था। ये दूसरों के घर में है ना, आग लगाना छोड़ दो। ठीक है, कि ये सब चीज़ें कहकर जो करके तुम ये सोचते हो कि मेरे घर में आग लगा दोगे, या फिर ये फालतू की चीज़ें करके कि अंधे सब्सक्राइबर, अंधे भक्तों, कि उसने तुम उसको इसके प्रति जाके कमेंट करते हो, तो इसने सब कुछ उसके साथ में ये किया है। तो उसने जब ये बोला, कौन है ये भी बताऊंगी, उसने जब ये बोला कि मैं वुमेन्स हेल्प में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, महिला के उसमें, तो फिर इसने अपनी हरकतें करनी जो है ना इस तरह की छोड़ दी, वरना ये सब कुछ जो है ना यही करा रही थी। तो बहन जी, मेरे को तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि आपको थोड़ी बहुत, चलो आईडी पे नाम पढ़ लेते हैं, अभी बताते हैं। रॉयल ब्लू करके जो नाम है मेरा, इनसे ये कहना है कि आपको सारी चीज़ें उन्होंने बताई होंगी, सारी डिटेल आपको दी होंगी, मुझे तो पता नहीं है। आज तक उन्होंने मुझे तो ये बोला नहीं है, और आज तक उन्होंने वीडियो में ये भी नहीं बोला होगा कि मेरी नंद ये सब कुछ कर रही है। आप लोग अब समझ नहीं सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने आज तक आपको मैसेज करके बोला कि ये जो मुझे धमकी दी जा रही है, ये मेरे को गलत निसंदेह कमेंट किए जा रहे हैं, ये मेरी नंद करवा रही है, मेरी नंद ने किया है? बोला है क्या उन्होंने आपको कभी? आप जो यहाँ ना आग लगाने के लिए आए हो, ये जो इस तरह कमेंट करके कि अंधे भक्तों, अंधे सब्सक्राइबर, ये उसके साथ ऐसा करा दिया, इतनी गिरी हुई सोच नहीं है मेरी ना, मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि मैं किसी को नीचे गिरा कर खुद ऊपर उठूँ। और वैसे भी मेरा उनके साथ में एक रिश्ता है, समझ गए आप? ना अगर किसी के साथ ना भी होगा ना, तो भी मैं किसी के लिए ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रही हो, एक दिन तुम खुद गिर जाओगी। मुझे नीचा दिखाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। यहाँ कर इतना लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया कि ये सब कुछ कर रही है, उसको धमकी भरे फ़ोन, कमेंट, ये करवा रही है, ये करवा रही है। तुम्हारे द्वारा क्या प्रूफ है इस बात का मैं करा रही हूँ? ना तो मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मैं अपनों को गिरा के या फिर किसी को गिरा के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ूँ। मेरे से संस्कार नहीं, मैं साफ दिल की हूँ। मुझे जो कहना है मुंह पे कह देना है बस। कहते हैं ना, मुंह पट आदमी जो होता है, जो मुंह पे कहने वाला होता है वही बुरा होता है, जो पेट में रखता है वो अच्छा होता है। मेरे को पेट में रखनी नहीं आती चीज़ें, और ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगी कि उनको गिरा के मैं ऊपर उठूँगी या मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं इस तरह की हरकत कभी नहीं करने वाली। तुम्हारी सोच है ना, अपनी जेब में रखो। मैं इस कमेंट पर कोई रिप्लाई, कोई वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर कुछ कुछ बेगैरत इंसान है ना, जिन्हें कुछ पता ही नहीं, दूसरों की लाइफ में बस उंगली करनी है, और उसको है ना इस तरह का कमेंट करके ये लोगों की निगाहों में ये दिखाना है कि इसने किया है, ये किया है, वो किया है। आज तक बोला है उन्होंने आपसे कि वो कितनी भी वीडियो बनाओ, कुछ भी रिएक्ट करो, जो उन्हें बोलता है वो उसका नाम लो या ना लो, पर उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला कि मेरी नंद ने ऐसा किया है या ये मैसेज मेरी नंद करा रही है। उनको भी पता है, चाहे हम कितने भी आपस में लड़ ले झगड़ लें, कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। और मुझे पता है, चाहे हम कितने लड़ झगड़ लें, वो कभी ऐसी मुझे उल्टे सीधे कमेंट ना कराएगी, ना मैं उनको कराती। ज़रूरत नहीं है मैं अपने अपने ही घर को गिरा के ऊपर उठूँ। और मेरी जगह कोई और भी होगा, बहुत लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं, ऐसी है, वैसी है, ये करती है, ये खाती है, ये उन्नू करती है, वो करती है, यूट्यूब ब्लॉगर ऐसी है, फलाना है, सब तो अच्छी भी बनाते हैं, बुरी बनाते हैं। आज तक किसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है? किसी का थंबनेल चिपका के, अपनी भाभी के सिवा किसी का फ़ोटो लगा के मैंने किसी के ऊपर रिएक्ट वीडियो बनाई है कि मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे वो बोल रहे हैं? बहुत लोगों ने, मैंने बहुत बार देखा, मेरे ऊपर बहुत बहुत वीडियो बनाई है। एक थी, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने बहुत वीडियो बनाई। ठीक है, मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला, मैं बोलती नहीं हूँ किसी को। मेरे को किसी का वो करके किसी का थंबनेल फ़ोटो लगा के वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनों तक सीमित रहती हूँ, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, ना व्यूज़ लेने की ज़रूरत।
थोड़े हैं, कम है, ज़्यादा बन रही है वीडियो, ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है, ठीक है, मैं इसमें ही खुश हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट, साथ, प्यार मेरे लिए यही काफ़ी है। और जो इस तरह के कमेंट करते हैं उनके लिए मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है, जिन्हें ये बेहुदा सा कमेंट किया है। पर शर्म गैरत नाम की जरा सी चीज़ हो ना, तो अपने अंदर झाँक के देखो कि तुम बोल क्या रहे हो। अरे ईश्वर से तो डरो भाई, इंसानों से तो इंसान आजकल डरते नहीं, पर इंसान इतने बेगैरत हो रहे कि भगवान से भी नहीं डरते, उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं है। सामने वाले को उल्टा सीधा बोलने में लगे पड़े हो, बस उसको नीचा दिखाने में, उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भड़काने में लगे हुए हो। क्या तुम्हारे इस भद्दे कमेंट से मेरे सब्सक्राइबर भड़क जाएंगे? बोलेंगे हाँ ज्योति ने ऐसा किया होगा, जो 5 साल से 4 साल से मुझे लगातार देख रहे हैं, उन्हें पता भी है मेरे में पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। मेरी वीडियो पहले और तरह की हुआ करती थी, बहुत लोग पसंद करते थे। हाँ, समय के साथ सब कुछ मेरी लाइफ में बदल गया है, मैं खुद बदल गई हूँ। मैं अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाती सही तरीके से। अपनी जब से मेरे बच्चे हुए हैं, मेरा जीवन इनमें आके रुक गया है। मैं बहुत चीज़ें दिखाया करती थी, बहुत चीज़ें करती थी। जब से मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ है तब से मैं बेकार हो गई हूँ, मेरा शरीर बेकार हो गया है। फिरती हूँ, चलती, घूमती फिरती है, घूमती फिरती रहती है, घूमती फिरती रहती हूँ, घूमती हूँ, अपने बच्चों के लिए घूमती हूँ, रात दिन करती हूँ तो सिर्फ इनके लिए करती हूँ। यही घर है जब मैं इस घर में सारा काम किया करती थी, घास पाड़ना, साफ़ सुथरा रखना, चाहे कितना भी घास हो गया, फावड़े तक चलाए मैंने। पर अब जब से मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी भी मेरा पेट दुखता है, अभी भी मुझे महसूस नहीं होता कि मेरे पेट की खाल है, इस कदर दुखता है। फिर भी मैं क्या काम नहीं करती, सारा काम करती हूँ। आज भी मेरी हालत ख़राब है, रात मेरा बहुत दर्द हुआ सीने में, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत हालत ख़राब हुई। 9:30 बजे के आसपास जब हालत ख़राब हो गई, तो जो मुजफ्फरनगर में डॉक्टर अलावत, उनकी दवाई रखी हुई थी, तो वो दवाई ली। उसे लेने के बाद कम से कम आधे पौन घंटे बाद मुझे नींद आई, उससे मुझे थोड़ा आराम मिला। मेरे सीने में इतना दर्द हुआ, बहुत आंखों से आंसू, मैं रो रही थी बुरी तरीके से। तुम क्या ही किसी की तकलीफ़ समझोगे। रात को दर्द में तड़प के भी सुबह उठ के फिर काम करना शुरू कर दिया। क्या करूँ, बच्चे हैं, मैं भूखी सो जाऊँगी, उनको भूखा नहीं सुला सकती, करना पड़ता है। फ़ोन उठा के कमेंट करना बहुत आसान है, मैं भी कर सकती हूँ, बहुत आसान है, मैं भी फ़ोन उठा के कमेंट कर सकती हूँ। बताओ किसको करना है? आपको ही करना है। आपको मैं कर दूँगी, अभी ऐसा रिप्लाई दे दूँगी, शायद आप कभी चैनल पे भी ना हो, पर वहाँ देने की बजाय यहाँ दूँगी। तुम कितने लोग किस हद तक गिर सकते हैं, और उनको इतना पता भी है जिनके बारे तुम ये चीज़ें बोल रही हो, कि उसने इसको ये कह दिया कि मैं वुमेन्स हेल्प में तेरी शिकायत कर दूँगी, तो इसने अपनी हरकतें छोड़ दी। उसको धमकी देना, मैसेज करना, ये करना इसने बंद करा दिया। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, उनको ये चीज़ें बताने की, मुझे जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो कभी ये चीज़ बोलेंगे कि उन्होंने कराया है। उनको पता है कि उनको कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। मेरे नाम की या मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके या यहाँ आके, क्योंकि इंसान जानता है कि कौन किस हद तक गिर सकता है। और मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी, कपड़े ओढ़ने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा, सोने के लिए छत, खाने के लिए, बाल गोपाल की दुआ से सब कुछ मिल रहा है। और जब से मेरे घर में कान्हा जी आए हैं, मेरे जीवन में बहुत सुख शांति है। मैं वार सवेर अपने कान्हा जी की सेवा में लगी रहती हूँ, बस उन पर ही सब कुछ छोड़ देती हूँ। और जिसने मुझे इतने भद्दा कमेंट किया है, उसको भी मैंने यहाँ वीडियो में रिप्लाई इसीलिए दिया है कि आज से मैंने तुम्हारी ये हरकतें जो है ना, कान्हा जी पे छोड़ दी है। सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, झूठ का सहारा लोगे तो एक दिन डूब ही जाओगे। मैं अपने सच पे हूँ और तुम अपने झूठ पे हो, तो इसका फैसला आप कान्हा जी करें। तो मैं यहाँ रिप्लाई इसलिए दिया कि मेरे चैनल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अपनी जुबान पर है ना ताला लगा के रखो। फालतू के कमेंट यहाँ के करोगे तो मैं सेकंड नहीं लगाऊंगी तुम्हें ब्लॉक करने में, जिसने ये भद्दा सा कमेंट किया है। बाकी सब कुछ बोलते हैं, वो बात मैं मानती हूँ, कुछ को गलत लगे, किसी को सही लगे, सबके अपने अपने तरीके हैं, वो बात ठीक है बातों को प्रेजेंट करने का। पर ये क्या है कि आप इतने बड़े इसके वो हो, अंधे भक्त हो, और ये अपनी भाभी के लारे ऐसा करा कि तुम फिर या उल्टे सीधे जाके कमेंट करते हो इसकी वजह से। अरे भाई क्या कहता है ऐसे इंसान को। और मुझे यहाँ तुम्हें ना बाकी
बिना सोचे बिना समझे किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आपका कहीं बिना सोचे समझे किसी की हालत ख़राब कर दे, किसी की जान ले ले, किसी को डिप्रेशन में पहुंचा दे, आपको क्या मतलब क्या मज़ा आता है? मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इसको कुछ भी बोलो ये सुनती नहीं है, वो करो ये करो। भाई सुनने की बात सुनी जाती है, ना सुनने की नहीं। अब बताओ इस तरह का कमेंट करके ये चीज़ें बोली हैं तो दुख नहीं होगा? मतलब वो नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा आदमी को? चुप कोई कहाँ तक रहेगा? किसी की चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। मेरे जी से पूछ के देखो कि पैसे का रोना रोती है और फिर मॉल से कपड़े खरीद रही है। कितने जोड़ी खरीद लाई मैं? 20-25 जोड़ी खरीद के लाई, एक जोड़ी लाई अपने बच्चों की खुशी के लिए। मैं इतना तो कर सकती हूँ। अपना अपना ना कुछ लेकर अपने बच्चों को तो दिलाऊंगी। किसके बच्चे गंदे कपड़े पहन के फिरते हैं? भाई कोई गरीबी है बेचारा जिसके ज़्यादा ही हालात ख़राब है, बताओ किसके कपड़े बच्चे गंदे कपड़े पहन रहे, किसके बच्चे गंदे रह रहे? आजकल तो पता है लोगों की ऐसी सोच बन गई है, जो गंदे कपड़े पहन के रखते हैं बेचारे गरीब है या जिनके पास कुछ नहीं, उनसे लोग बोलना पसंद नहीं करते। पर ना मैं ऐसी सोच की हूँ। मेरा तो बस चले ना तो मैं तो गरीबों को भी दान करूँ। मुझे इस बार इतना दे कि मैं खुले हाथ दान करूँ। मेरी सोच से क्या वो करोगे? मैं तो किसी के प्रति, चाहे कोई मेरे प्रति कितना बुरा कर लो, मैं उसके प्रति फिर भी बुरा नहीं कर सकता। मेरी खातर तो लोगों ने बहुत बहुत कुछ बुरा कर दिया। अभी जब 1 महीने पहले मैं बीमार हुई थी, बहुत बुरी मेरी हालत हुई, बहुत बुरी हालत, बिल्कुल ही समझो कि मौत के मुंह में से आई। मुझे पता भी चला कि मेरे लिए कुछ मतलब मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच में थी मैं। कुछ मेरे लिए जैसे बोलते हैं कि कुछ वैसा जादू टोना वाला सिस्टम मुझे पता चला हुआ। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी होगी तो कुछ मुझे कोई मारने वाला। और मेरी अगर कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं मानते। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में सब कुछ होता है। जैसे आग, पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें होती है, वैसे ये चीज़ें भी होती है। पर फिर भी जिसको वो बचाने वाला है उसे कौन मारने वाला है? मेरे सिर पे मेरे बाके बिहारी का और मेरी माता रानी का आशीर्वाद है। तो मैं उन पर छोड़ देती हूँ। जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ या मैं दुविधा में होती हूँ, दुख में होती हूँ, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती चीज़ों को। उनमें बोझ होता है तो बस मैं उन्हीं पर छोड़ देती हूँ कि अब रास्ता आप ही दिखाओगे या माता रानी अब आप ही निकालोगे, इस खबर से अटक गई है मेरी नैया या मैं परेशान हूँ, तो मेरा मार्गदर्शन मेरी माँ बन जाती है। तो मुझे जिसने उल्टा सीधा बोला है ना, तो मैंने आज कान्हा जी पर और माता रानी पर छोड़ दिया। अब मेरा भी इंसाफ हो।